नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिवीर पार्षद तीर्था सरस्वतीर्तनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकर्णक श्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्रदेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वनि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतिस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतत् श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तभासयत्तं गणहरदेवेः गन्त्ययं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते शुद्धभक्ति कामसुगोकुदसालोचेम् अंगुवंगपयने पावड़य प्रियम सुत्तपरमाणुभोगपोगैचूलिया चैव सुत्तत्तय तुविधमकायं सैनिष्कलमञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमोंसामि दुःखखौ कमखौ भूयिलाओ सुगैगमनं समायमरणं जिनगुण संपत्तिहोदमज्झम्। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य चत्तीस गुणसमग्रे पंचव्याचारकरण संदर्शे शीर्षानुग कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन य तरन्ति संसार सायरं घोरं चुन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वत्ति कामसुगोकोदस्सालोचें समनान समदंसन संसर्जुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्मराणोपदेशयानम् उवज्झायानं तिरयनगुणपालुरयानं सौसानं सैनिष्कलमञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमोंसामि दुःखखौ कमखौ भूयिलाओ सुगैगमनं समायमरणं जिनगुण संपत्तिहोदमज्झम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सम्यक दर्शन के विषयभूत आप्त आगम और तपोभृत कहा था। परमार्थभूत का अर्थ समीचीन देव शास्त्र और गुरु इनके प्रति जो श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है उसका नाम सम्यक दर्शन कहा है। अभी तक ये वर्णन आया है, आप्त को लेकर के वर्णन किया था। अब नंबर आ रहा है आगम अर्थात शास्त्र को लेकर के। कीदृशम तत्शास्त्रम या तेन प्रणीतम इति आह। वह शास्त्र किस प्रकार का है जिस शास्त्र को वह शास्त्र तेन प्रणीतम जो आप्त के द्वारा प्रणीत है वह शास्त्र है। वह किमात्मक है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको लेकर के ये कारिका सामने आ रही है।
आप्तोपज्ञमनुल्लंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम् तत्वोपदेशकृत सार्वं शास्त्रं कापतघट्टनम्। वह शास्त्र है जो उन्मार्ग का खंडन करने वाला है। काफत बोलते हैं उन्मार्ग, उसका खंडन करने वाला है, अर्थात उसका निराकरण करने वाला है, वह शास्त्र माना जाता है। और वह शास्त्र और कैसा है? आप्तोपज्ञम। आप्तोपज्ञम का अर्थ सर्वज्ञस्य प्रथम उक्ते है। सर्वज्ञ भगवान ने सर्वप्रथम वस्तु का स्वरूप जाना है और उन्होंने ही दिव्य ध्वनि के माध्यम से कहा है, वही शास्त्र माना जाता है। सीधा डायरेक्ट संबंध भगवान से संबंध रखता है। आगम की रचना शब्दों के अपेक्षा से सोचते हैं तो दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के गणधर परमेश्वर ने द्वादशांग की रचना की है, यह शब्द श्रुत माना जाता है। अरहंत भाषयतम, पहला तो अरंत भगवान के द्वारा कहा हुआ है और गणहर देवे गंतियम सम्मम कहा। गणधर परमेश्वर ने ही उसको गूंथा है, यानी शब्द रूप दिया है। एक कारिका आती है, प्रासंगिक है, वह ये है कि समय पर आ जाए तो मैं कह दूंगा, प्रसंग बहुत अच्छा उसमें भी दिया है, जहाँ तक वह जीवकांड की कारिका हो सकती है। आ गया वो पन्नव निज्जा भावा, पन्नव निज्जा भावा अनंत भागम तु अनविलप्पाणम, पन्नव निज्जानम पुनः अनंत भागो सुदनिबद्धो, ऐसा कहा। प्रज्ञापनी भाव यानी कथन करने योग्य पदार्थ कितने हैं, वो अप्रज्ञापनी अर्थात कथन करने योग्य पदार्थ नहीं है, उसका अनंतवा भाग ही कथन करने में आता है। पन्नव निज्जा भावा अनंत भागम तो अनविलप्पाणम, जो कथन करने योग्य नहीं है वह अनंत पदार्थ है, उसका अनंतवा भाग ही कथन करने योग्य है। और जो कथन करने योग्य है उसका अनंतवा भाग ही श्रुत में निबद्ध है, ऐसा कहने का भाव है। सोचो विचारो, मतलब दिव्य ध्वनि के द्वारा जो बात आई है वह अनंतवा भाग आया है। किसका अनंतवा भाग? जो कथन करने योग्य अनंत पदार्थ है उसका अनंतवा भाग ही कथन करने योग्य है, ऐसा कहा। और उसका अनंतवा भाग वह गणधर परमेष्टि के द्वारा पकड़ में आया है। और हम और आप जिज्ञासा करते हैं इसका अर्थ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आप शांति से बैठिए कि पदार्थ का जो स्वरूप है वह अद्भुत है, वह श्रद्धान के योग्य ही है। क्योंकि जो विषय केवल ज्ञान गम्य है, केवल ज्ञान के द्वारा जानने योग्य जो पदार्थ है, तो उसका स्वरूप का निर्धारण हम शब्द के द्वारा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह श्रद्धान का विषय बनता है। तो सर्वप्रथम भगवान ने केवल ज्ञान के माध्यम से समस्त पदार्थों के स्वरूप को जाना है और जानने के उपरांत प्रथम उक्ति ही उन्होंने पहले कथन किया है। उनके पहले, भगवान के पहले किसी ने कथन किया ही नहीं। छद्मस्त अवस्था में जो भी वस्तु तत्व का वर्णन होता है, वर्णन में आता है, वह असमीचीन है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु वह उतना ही नहीं वस्तु का स्वरूप ये कहा जा रहा है। द्वादशांग में जो भी विषय आया है वह बहुत अल्प आया है। केवल दिव्य ध्वनि के सामने वह द्वादशांग बूंद के समान है
और दिव्य ध्वनि यह भी अपने आप में शब्दात्मक है, ज्ञानात्मक नहीं। दिव्य ध्वनि यह ध्वनि है और उसकी जो विराटता है उसको गणधर परमेष्ठी ने ज्ञान का विषय बनाया, फिर बाद में रचना उन्होंने की है। तो ऐसी स्थिति में अनंत पदार्थों का स्वरूप किस रूप में, एक पदार्थ को भी आप पूर्णतः नहीं जान सकेंगे। समझ में आ रहा है? एक पदार्थ को भी आप पूर्णतः नहीं जान सकेंगे क्योंकि वह श्रुत ज्ञान का विषय नहीं बनता। एक सूत्र आता है, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्याय असर्व पर्यायेषु। एक द्रव्य है, उसके अनंत पर्याय होती हैं, अतीत अनागत को लेकर के उन समस्त पर्यायों में श्रुत ज्ञान की गति नहीं हो सकती है, वह जान नहीं सकेगा। वह किसका विषय बनता है? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, वह केवल ज्ञान का ही विषय बनता है। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय इसलिए नहीं बनता क्योंकि वह इंद्रियाश्रित ज्ञान माना जाता है और इंद्रिय का आलम्बन लेकर के जो भी वस्तु तत्व की जानकारी होती है वह बहुत ही सीमित मात्रा में जानकारी होती है, सर्वांगीण रूप से हम जान ही नहीं सकेंगे। यहाँ तक कि जो अवधि ज्ञान का विषय बन रहा है उससे भी अनंतवा भाग जो सूक्ष्म विषय है वह मन पर ज्ञानी पकड़ता है। सर्वावधि के द्वारा जो जानने में आने वाला जो विषय पदार्थ है उसके और अनंतवे भाग सूक्ष्म को पकड़ने की क्षमता मन पर ज्ञान में है, किंतु वह भी सीमित है। तो कोई ये कह सकता है कि महाराज परमाणु से और कोई छोटा पदार्थ तो है ही नहीं, तो उससे और कौन सी सूक्ष्मता आ गई? सुनो, प्रदेश के अपेक्षा से परमाणु एक पुद्गल द्रव्य की इकाई मानी जाती है और वह सर्वावधि ज्ञान का विषय बनता है। संभव है इसमें कुछ मतभेद भी हो, वो बाद का विषय है। सुनने में ये भी आया था कि कार्बन जो द्रव्य है वह भी अवधि ज्ञान का ही विषय बनता है और उससे भी वह सूक्ष्म है। कौन? परमाणु। किंतु उस परमाणु से भी कोई सूक्ष्मता है क्या? द्रव्य के अपेक्षा से सूक्ष्मता नहीं, किंतु भाव के अपेक्षा से सूक्ष्मता है। भाव का अर्थ उस परमाणुगत जो स्निग्धत्व और रूक्षत्व गुण के जो अविभागी प्रतिच्छेद हैं, शक्त्यांश है, उसको पकड़ने की क्षमता किसमें है? कौन पकड़ सकता है? मन पर, यानी मन पर ज्ञान का विषय उससे भी सूक्ष्म माना गया। तो ऐसी स्थिति में जब मन पर ज्ञान और अवधि ज्ञान की ही इतनी विशेषता है तो केवल ज्ञान की क्या विशेषता होगी? केवल ज्ञानी एक द्रव्यगत अतीत और अनागत संबंधी अनंत पर्यायों को वो जान चुके हैं एक समय में, और एक ही पदार्थ ने ऐसे अनंतानंत विश्व में पदार्थ हैं। जीव कितने हैं? अनंतानंत हैं और उससे भी पुद्गल राशि अनंतानंत गुणे हैं। क्यों? क्योंकि एक जो द्रव्य है, जीव द्रव्य है, आत्मा है। आत्मा कितने प्रदेशी हैं? असंख्यात प्रदेशी आत्म तत्व है और उस आत्म तत्व के असंख्यात प्रदेश के एक एक प्रदेश में जो कर्म वर्गनाएं हैं, जो अभी भी कर्म के रूप में परिणत नहीं हुई हैं, वो एक एक आत्म प्रदेश पर अनंतानंत वो वर्गनाएं अवस्थित हैं। तो एक आत्मगत प्रदेश असंख्यात है, तो उस एक एक प्रदेश पर अनंतानंत है, तो उसको असंख्यात से गुणित कर लो तो एक आत्मगत जो द्रव्य है उसमें
संख्या उनकी कितनी होगी? अनंत अनंत होगी। और ऐसे जीवों की संख्या कितनी है? अनंत अनंत। इसलिए जीव द्रव्य से पुद्गल की राशि अनंत गुणे, ऐसा कहा है। तो उस पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत जितने भी गुण हैं और उन प्रत्येक गुणों की जो अवस्थाएं हैं, और वो भी अतीत अनागत की अपेक्षा से अतीत पर्याय निकल चुकी हैं और अनंतानंत पर्याय निकलेगी, जो उत्पन्न नहीं अनुत्पन्न है वो। तो भगवान केवल ज्ञान के माध्यम से एक समय में अतीत पर्यायों को अतीत के रूप में जानते हैं, अनागत पर्यायों को अनागत के रूप में जानते हैं। ये एक द्रव्य की विशेषता हो गई। ऐसे अनंतानंत जीव द्रव्य है, उससे अनंत गुणे पुद्गल राशि है। धर्म द्रव्य एक अखंड है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है और काल द्रव्य भी असंख्यात हैं। इन सबको एक साथ एक समय में बिना किसी का सहारा लिए मात्र केवल ज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है, जिसको असहायी कहा। यानी वह किसी का भी सहारा नहीं लेता, सहयोग की आवश्यकता नहीं। और आपको थोड़ा सा भी पदार्थ को जानना है तो रोशनी नहीं है आंखों में, तो चश्मा के माध्यम से हम देखते हैं। सोचो, विचार करो, और वो ज्ञान है। तो ऐसी स्थिति में केवल ज्ञान के द्वारा जानने योग्य जो पदार्थ हैं, ज्ञेयभूत पदार्थ, वो अनंतानंत हैं और उनका कथन करना संभव नहीं। इसलिए केवल ज्ञान के द्वारा वस्तु को जाना तो जा सकता है, किंतु केवली भगवान भी उसकी प्ररूपणा नहीं कर सकते, क्योंकि प्ररूपणा जो होती है वह शब्दाश्रित है। वह प्ररूपणा शब्द का आलम्बन लेकर के कथन किया जाता है और केवल ज्ञान शब्दातीत ज्ञान माना जाता है। इसलिए पन्नव निजा भावा अनंत भागम तो अनविलप्पानम, जो अकथ्य पदार्थ है अर्थात कथन करने योग्य नहीं है, उसका अनंतवा अंश ही कथन करने में आता है और उसका अनंतवा हिस्सा ही सुदनिबद्धो श्रुत ज्ञान में वह निबद्ध है, ऐसा कहा। द्वादशांग आज क्या है? एक अंग भी नहीं, एक अंग का करोड़वा हिस्सा भी कर लो तो भी कम है। इतना अल्प मात्रा में ज्ञान विद्यमान है, किंतु वह ज्ञान भी केवल ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये ज्ञान की विशेषता है। हमें पूछना चाहते हैं, ईंधन बहुत सारा है, ढेर लगा हुआ है, उसको जलाने के लिए उतनी अग्नि की आवश्यकता है क्या? एक चिंगारी पर्याप्त है, वो सारे ईंधन को वह भस्मसात कर सकता है। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान की एक किरण चाहिए, सारा वह मोह रूपी ईंधन भस्म हो सकता है। लेकिन वह किरण चाहिए। हाँ, सूर्य की आवश्यकता नहीं, सूर्य की एक किरण चाहिए, उसके माध्यम से वस्तु प्रकाशित हो सकता है। तो इसलिए ये ज्ञान की विशेषता है। इसलिए वह ज्ञान, वह शास्त्र किसके द्वारा कहा गया है? सर्वज्ञ प्रथम उक्ति, ऐसा कहा। सर्वज्ञ भगवान ने पहला जाना, फिर बाद में कथन किया। दिव्य ध्वनि यह ज्ञान नहीं, क्या कहा? दिव्य ध्वनि ये ज्ञान नहीं, क्योंकि ध्वनि है और ध्वनि पौद्गलिक हुआ करती है। हाँ, महाराज आप कैसे कह रहे हैं दिव्य ध्वनि को ज्ञान नहीं है? तो क्या ज्ञान वस्तुतः ये चैतन्य गुण की परिणति है, और चैतन्य जो गुण है वह जीव का लक्षण है। जीव का लक्षण शब्द नहीं, अशब्द कहा है। अर्थम रूपम गंधम अव्वत्तम चेतना गुणम असद्धम कहा। जब जीव शब्दातीत है, शब्दमय नहीं है,
तो वह ध्वनि किमात्मक है, वह ध्वनि पौद्गलिक है, किंतु उसमें जो अर्थ की दृष्टि से उसमें जो गहराई है उसको जानने की क्षमता गणधर परमिष्टि के पास है, किंतु अनंतवा हिस्सा ही वो जान पाते हैं। पूरी की पूरी दिव्य ध्वनि भी द्वादशांग का विषय नहीं बन सकता। सोचो, विचार करो। वह कथन करने योग्य होते हुए भी वह कथन करने के लिए वह श्रुत में निबद्ध नहीं किया जा सकता उसको। और अखत्य का अर्थ दिव्य ध्वनि के परे जो कुछ भी विषय है वह अकथ्य माना जाता है, अर्थात वह कथन करने योग्य नहीं है। इसका अर्थ कथन करने योग्य दिव्य ध्वनि है, किंतु शब्द में वह पूरा का पूरा निबद्ध नहीं किया जा सकता छद्मस्त ज्ञान के माध्यम से। इसलिए श्रुत ज्ञान जो होता है वह सीमित पदार्थ को ही विषय बनाता है। अमूर्त पदार्थों को जानने की क्षमता श्रुत ज्ञान में भी नहीं, मति ज्ञान में भी नहीं, अवधि ज्ञान मनपर ज्ञान में भी नहीं है। मात्र केवल ज्ञान में ही एक क्षमता है। मूर्ता मूर्त चेतना चेतनात्मक समस्त पदार्थों को उनके समस्त गुण और पर्यायों के साथ एक समय में वो जानते हैं, जिसका नाम केवल ज्ञान है। और वह केवल ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है, क्षयोपशमिक ज्ञान नहीं है वो। हाँ, वह क्षयिक ज्ञान माना जाता है। केवल ज्ञानावरणी का पूर्णतः क्षय हो जाए तब वह केवल ज्ञान प्रकट होता है। और मति ज्ञानावरणादि जो कर्म की क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले ये चार ज्ञान माने जाते हैं, इसलिए क्षयोपशमिक हैं। ये पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान मनपर ज्ञान इसलिए क्षयोपशमिक है कि मति ज्ञानावरणी का क्षय नहीं होता, मति ज्ञानावरणी का क्षयोपशम ही होता है। और क्षयोपशम जो होता है वो सीमित मात्रा में ही होता है। और उसके माध्यम से आप क्या जानेंगे, इसलिए वह श्रद्धान का ही विषय बनता है। ज्ञान का जो विषय बना है वह बहुत अल्प विषय है, और जो कुछ भी पदार्थ की विराटता है उसके प्रति श्रद्धान ही करना पड़ेगा, और कोई भी उपाय नहीं है। गणधर परमेष्टि भी अनंत के ज्ञाता नहीं, क्योंकि सर्वम जानाति थी सर्वज्ञ, किंतु गणधर परमेष्टि सर्वज्ञ नहीं, किंतु सर्वज्ञ की अपेक्षा से वो भी अल्पज्ञ है, ऐसा कहा। और वह वर्तमान में जो कुछ भी आगम उपलब्ध है वह इतना अल्प है, इतना अल्प है, लेकिन आचार्य कहते हैं वह सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। गुरुदेव ने एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया था, वो ये है, मान लो 1,000 व्यक्ति बैठे हैं और एक बर्फ की डली, पाषाण खंड जिसको बोलते, छोटा सा टुकड़ा है बर्फ का, और उसको एक एक व्यक्ति के हाथ में देते चले जाएं, वह सब व्यक्तियों के हाथ में पास होता हुआ आ जाए, तो अंतिम व्यक्ति के पास वह हाथ में वह बर्फ रहेगा नहीं, पिघलता चला गया। उसी प्रकार यह श्रुत ज्ञान इतना अल्प है, द्वादशांग कहाँ, और वह धीरे 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 काल के माध्यम से वह समाप्त होता 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 थोड़ा सा बचा है। लेकिन उसका सदुपयोग जो करेगा उसका कल्याण हो सकता है। इसलिए सर्वज्ञस्य प्रथम उक्ति ऐसा कहा, क्योंकि आप तो पज्ञम, आपने पहला जाना है फिर बाद में कहा है, इसलिए प्रथम उक्ति ऐसा कहा है। उसके बाद उन्होंने जो बताया है या दिव्य ध्वनि में जो विषय आया है उसको द्वादशांग का रूप दे करके गणधर परमिष्टि के द्वारा वस्तु तत्व का विश्लेषण हुआ है। इसलिए वह शास्त्र माना जाता है अनुल्लंघ्यम, वह उल्लंघनीय नहीं है। यश तत् आपतोपज्ञम, इसलिए वह आपके द्वारा जाना हुआ है
तस्मात् इसलिए इंद्रादि नाम अनुल्लंघ्यम आदेयम इत्यर्थ। इंद्रादिकों के द्वारा भी इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, किंतु ग्रहण करने योग्य ऐसा कहा है। द्वादशांग के पाठी होते हैं कौन? सौधर्मेंद्र, वो भी द्वादशांग के पाठी होते हैं। इसलिए भगवान की वाणी के ऊपर उनका श्रद्धान है, इसलिए वह कभी भी उल्लंघन करने का भाव नहीं रखते और वो उल्लंघन करने योग्य है ही नहीं। इसलिए जो भी श्रुत उपलब्ध है उसके प्रति श्रद्धान करने के अलावा और कोई भी मार्ग ही नहीं हमारे लिए है। हाँ, जो द्वादशांग हमारे पास अभी है, तो क्या इसी द्वादशांग नहीं है, नहीं नहीं, मतलब जो भी महावीर भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट है हाँ, द्वादशांग, क्या सभी तीर्थंकरों ने इसी प्रकार का, इसी शब्दों का, इसी अक्षरों का द्वादशांग बनाया था, या उनमें भी कुछ नहीं? कोटि शतम द्वादश्चैव कोटो लक्ष्याणि शीतिस्त्रिदिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्र संख्ये मेतत् श्रुतम पंच पदम नमामि। इतने श्रुत के पद हैं। फिर तो आचार्य श्री ऐसा हो जाएगा कि आपने कहा अंश ही उसमें आ रहा है, केवल ज्ञान का जो अंश है वो द्वादशांग। केवल ज्ञान का अंत नहीं कहा, केवल ज्ञान का अंश, अंश में क्या? हाँ, अंश ठीक है ना, तो अंश नहीं, केवल ज्ञान का अंश मत कहो। केवल वस्तुतः वह ज्ञान है, ये द्रव्य श्रुत शब्दातीत नहीं, शब्दात्मक है, इसको ध्यान में रखना है। ये द्रव्य श्रुत है। द्वादशांग आत्मक जो श्रुत है वह भाव श्रुत नहीं, द्रव्य श्रुत है, जो कि दिव्य ध्वनि का आश्रय लेकर के वर्णन किया है। और वर्णन करने में जो होता आता है वह शब्दात्मक श्रुत माना जाता है, शब्दातीत नहीं। ज्ञान वस्तुतः जीव का गुण है, शब्द जीव का गुण नहीं। शब्द का आधार लेकर के पदार्थ का विश्लेषण किया जा रहा है। पदार्थ का स्वरूप किमात्मक है, इसका विश्लेषण प्ररूपण करने के लिए शब्द का आलम्बन लिया है। ये द्रव्य श्रुत है, भाव श्रुत नहीं। अपनी बहन की अपेक्षा से वह पिता थोड़ी है, वो भाई है। तो इसलिए एक ही व्यक्ति विभिन्न व्यक्तियों के संबंध के साथ जोड़ने से भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं। उसी प्रकार वस्तु अनंतात्मक है। अनंत का अर्थ क्या है हम बताना चाहते हैं। अनेके अंताः धर्माः यस्मिन् स अनेकांत। जिस वस्तु में अनंत धर्म है, अंत का अर्थ धर्म होता है। अंत का अर्थ अंत नहीं लेना, अनेक अर्थ होते हैं, अंत का अर्थ धर्म। और जिस वस्तु में अनंत धर्म है इसलिए उसका नाम अनेकांत कहा। और उसमें से एक एक गुणधर्म को विवक्षित प्रासंगिकता देते हुए जो वर्णन किया जाएगा वह शाद्वाद के साथ वर्णन माना जाता है। इसलिए वस्तुतः बहुत कठिन काम है। अदृष्टेष्ट विरोधकम का अर्थ प्रत्यक्ष और अनुमान आदि जो प्रमाण हैं उनसे विरोध को प्राप्त न हो उसका नाम शास्त्र कहा है। न विद्यते दृष्ट इष्टाभ्याम विरोधो यस्य। जिस आगम में प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के द्वारा कोई विरोध न हो ऐसा जो आगम होता है उसको ही हम आगम के रूप में स्वीकार करते हैं। तथा विधम अपि कुथ तत्सिद्धम। आपने जो कहा ये कैसा सिद्ध होता है? प्रत्यक्ष और अनुमान आदि के द्वारा विरोध को प्राप्त नहीं होता ऐसा आपने कह दिया। ये कैसा आप जान रहे हैं? बता रहे हैं। तत्वोपदेश कृत। तत्व का उपदेश देने वाला वह शास्त्र माना जाता है। तत्व का अर्थ क्या है? स्वरूप का विश्लेषण। तत् अर्थात एक सामान्य पदार्थ है, कोई भी पदार्थ हो सकता है और उसका जो भाव है उसका नाम तत्व है।
तत्व का विश्लेषण करने वाला जो शास्त्र होता है, जो कि यथा तत्वस्य सप्तविधस्य जीवादि वस्तुना यथावस्थित स्वरूपस्य व उपदेशकृत यथावत प्रतिदेशकम ततः दृष्टेष्ट अविरोधकम, ऐसा कहा। जो जीवादि पदार्थ हैं, उस पदार्थ का जो कि यथा अवस्थित है, अपने स्वरूप को लिए हुए हैं, जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में उपदिष्ट करने वाला जो शास्त्र होता है, उसी को हम शास्त्र के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष और अनुमान आदि के द्वारा वह विरोध को प्राप्त नहीं होता, उसी को समीचीन शास्त्र कहा है। इसलिए आप लोगों को बहुत सावधानी के साथ शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि एक बार शास्त्र का अध्ययन करते समय यदि मान लो चूक हो जाती, धारणा यदि मान लो विपरीत बनती है, वो उस धारणा से वह ऊपर उठना बहुत कठिन होता है। समझते हुए भी उस धारणा को वह परिवर्तित इसलिए नहीं करना चाहता, हम इतने काल हो गया हमारी धारणा बनी है और हमसे इतने लोग जो है जुड़े हुए हैं, उनका क्या होगा, ये भी एक सालों हो गए महाराज हम उपदेश दे रहे हैं, शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं और उसके माध्यम से इतनी जनता जुड़ी है, तो उनका क्या होगा। उनको तुम स्वयं अकेले परिवर्तित कर सकते हो, यदि तुम्हारी धारणा यदि परिवर्तित है तो। यदि तुम्हारी धारणा यदि आगम के अनुरूप है तो उसी धारणा के माध्यम से जो विपरीत धारणा थी लोगों की, उसको परिवर्तित करो, क्योंकि तुम्हें स्वयं परिवर्तित होना पड़ेगा। लेकिन ये कैसा होगा, ये समस्या है। इसलिए आपने ये जिज्ञासा रखी थी कि महाराज किस ग्रंथ का कैसे हम ज्ञान और शास्त्र का स्वाध्याय करें। आप लोगों को चाहिए गुरु, बस जिस किसी के पास बैठ करके हम अध्ययन करते हैं तो इसी प्रकार की विपरीत धारणाएं बनती चली जाती हैं। तो वर्ल्ड फेमस गुरुदेव रहें और उन्होंने जो विश्व को प्रकाश दिया और उस बीच में किसी दूसरे के द्वारा प्रकाश प्राप्त करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। हाँ? ये है अविरोधकम, ऐसा कहा। एवं विधम अपि कस्मात् अवगतम, इसको भी आपने कैसा जाना। यथा, चूंकि सार्वम, पहले भी आया था एक विशेषण, सर्वेभ्य हितम सार्वम इति उच्यते, सबका हित करने वाला जो होता है वही सत्शास्त्र माना जाता है। तत्कथम यथावत स्वरूप प्ररूपण मंत्रेण न कथम घटते। अब देखो यह भी कैसा, तो आचार्य ये कहना चाह रहे हैं यथावत स्वरूप का प्ररूपण इसके बिना कैसा बनेगा। जो समस्त जीवों का कल्याण करने वाला यदि नहीं है तो वह यथावत स्वरूप का कथन इसके बिना कैसे घटित हो सकता है। ये इसलिए घटित हो रहा है क्योंकि जिन वचनों के माध्यम से समस्त जीवों का कल्याण हो रहा है, इसलिए वह समीचीन शास्त्र है, ये घटित हो जाता है। अन्यथा इसके बिना जीवों का कल्याण संभव ही नहीं। शास्त्र में यदि समीचीनता नहीं है तो जीवों का कल्याण कैसा हो रहा है, इसके माध्यम से शास्त्र में समीचीनता घटित होती है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। ये तत् अपि अस्य कुतः निश्चितम इति आह। इसको भी आपने कैसा एक विशेषण रहा है, कापत घट्टनम, अर्थात यतः कापतस्य कुत्सित मार्गस्य मिथ्या दर्शन आदेह घट्टनम निराकारकम सर्वज्ञ प्रणीतम शास्त्रम तत् सार्वम इति, क्योंकि वह कुपथ का निराकरण करने वाला, उन्मार्ग का खंडन करने वाला जो शास्त्र होता है वही शास्त्र समीचीन माना जाता है। और वह सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्र में ही यह क्षमता है जो उन्मार्ग से बचाने वाला शास्त्र माना जाता है। सोचो, विचार करो, एक गाथा, एक श्लोक लिखा और इसमें इतना सार गर्वित है,
इसमें अनंत अर्थ इसलिए गर्भित है। सोचो, विचार करो। इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय करने से प्रति समय योग्यता के अनुरूप असंख्यात कर्मों की निर्जरा, और मात्र असंख्यात कर्मों की निर्जरा ही नहीं, साथ से पुण्य का अर्जन भी होता है। लेकिन कुछ लोगों की धारणा है, इसको कह करके मैं पूर्ण कर रहा हूं। किसी विद्वान के मुख से ही सुना, गुरुदेव के सामने उन्होंने कहा कि महाराज, मेरा मन न पूजन में लगता है, न अभिषेक में लगता है, न जाप देने में लगता है, इसलिए पूजन अभिषेक आदि के स्थान पर स्वाध्याय कर लिया जाए। तो गुरुदेव ने कहा, तो आगम में पूजन का वर्णन नहीं है क्या? आप आगम तो पढ़ रहे हो, और आगम में गृहस्थ के लिए क्या आवश्यक है, ये सारा विषय इसी शास्त्र में है। तो आगम को तो पढ़ो, और आगम के अनुरूप आप आचरण न करो, तुम्हारा मन किस में लग रहा? खाली। पूजन और अभिषेक, ये तो इसमें तो महाराज, इसमें तो पुण्यबंध होता है। अच्छा, स्वाध्याय करने में, स्वाध्याय करने में तो निर्जरा होते हैं। गलत बात है। कैसी धारणा बनाते हैं? मात्र पूजन अभिषेक जो धार्मिक अनुष्ठान है, उसके माध्यम से मात्र पुण्य का ही बंद होता है क्या? पाप कर्म की निर्जरा होती है, आगम का उल्लेख है। सम्यक तो वर्धनी क्रिया कहा उसको, समय पर प्रासंगिक कहना भी तो पड़ेगा। सम्यक को बढ़ाने वाली जो क्रिया है, वह कभी भी संसार के लिए कारण नहीं हो सकती, ध्यान रखो। इसलिए निरंतर आप बहुत विशाल जनालय का निर्माण गुरुदेव के आशीर्वाद से करने जा रहे हैं, और उसमें जल्दी से जल्दी आप जिन बिंब को स्थापित करो और निरंतर पूजन अर्चन करते रहो, जिसके माध्यम से भवांतर का जो भी पाप है वह सारा धुल सकता है। इसको बोलते हैं आगम का उपदेश। शास्त्र इसी को बोलते हैं। पाप का समर्थन करने वाला शास्त्र कभी भी शास्त्र नहीं, वह कुशास्त्र माना जाता है। इसलिए उसका सहारा नहीं लो। हमें थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए पर्याप्त है, किंतु वह समीचीन होना चाहिए। सत्शास्त्र इसी को बोलते हैं। ये आगम की परिभाषा, ये शास्त्र का स्वरूप बताया है। आप्तोपज्ञम अनुल्लंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेशकृत और सार्वम और कापत घट्टनम, ये 6 विशेषणों से विशिष्ट जो होता है वही शास्त्र होता है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ होशियारी से आप आगम का अध्ययन करिए, और जो अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए भी आप योगदान देना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके माध्यम से कईयों का कल्याण हो सकता है। केवल श्रवण के माध्यम से उपदेश होता है ऐसा नहीं, किंतु आचरण यदि आगम के अनुरूप करने वाला यदि मान लो सदग्रस्त है, श्रावक है, उसका अनुकरण करने वाले कई लोग मिल सकते हैं, उनका कल्याण भी, उनका हित भी हो सकता है। इस प्रकार व्यापक दृष्टिकोण से अनेकांत का सहारा अथवा शाद्वाद का सहारा लेकर के वस्तु तत्व का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसी प्रकार दूसरे को भी हम उपदेश देते हैं, जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन की पुष्टि हो सकती है, सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। इस गाथा का आशय है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की